साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, पिछले एपिसोड में आपको बताया गया था कि जब पांचों परिवाचकों के द्वारा सिद्धार्थ गौतम को पता चलता है कि उसके कपिलवस्तु से चले आने के बाद शाक्यों ने एक आंदोलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप शाक्य संघ को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ा और कोलियों से शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता करके रोहिणी नदी के जल के बंटवारे का निर्णय लिया। इस पर उस समय सिद्धार्थ गौतम ने उन पांचों परिवाचकों को अपनी जीत बताई और अपने को परिवाचक ही बने रहने की बात कही, क्योंकि उन पांचों परिवाचकों ने उन्हें वापस लौट जाने की सलाह दी थी। लेकिन जब सिद्धार्थ अकेले में परिवाचकों द्वारा दी गई सूचना के विषय में सोचता है तो बहुत बेचैन हो जाता है। जब सिद्धार्थ अकेले में गंभीरता से अपनी स्थिति पर सोचने लगा कि क्या अब भी उसे परिवाचक बने रहने का कोई औचित्य रह गया है, सिद्धार्थ गौतम इस स्थिति में अपने आप से प्रश्न करता है कि वह किस लिए अपने परिवार और बंधुओं को छोड़कर आया था। वो अपने आप अकेले ही सोचता है। वह जिसके कारण गृह त्याग किया था, क्योंकि वो युद्ध का विरोधी था। अब जबकि ये युद्ध समाप्त हो गया है, तब भी क्या उसे मेरे लिए कोई समस्या शेष रह गई है? क्या युद्ध की समाप्ति के साथ ही मेरी समस्या समाप्त हो गई है? इस विषय पर सिद्धार्थ गौतम गंभीरता से चिंतन करता है और स्वयं उत्तर देता है, कहता है कि नहीं, युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर झगड़े की समस्या है। यह एक बड़ी समस्या का एक छोटा सा अंग मात्र है। यह झगड़ा न केवल राजाओं और राष्ट्रों के बीच चला आ रहा है, बल्कि कुलीनों और ब्राह्मणों के बीच, गृहस्थों के बीच, माँ और पुत्र के बीच, पिता और पुत्र के बीच, भाई और बहन के बीच और साथी के बीच जारी है। राष्ट्रों के बीच संघर्ष तो कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच तो ये संघर्ष लगातार चलता ही रहता है। संसार में सभी दुखों और कष्टों का मूल कारण भी यही है। ये सत्य है कि युद्ध के कारण ही मैंने गृह त्याग किया था। यद्यपि शाक्यों और कोलियों के बीच युद्ध समाप्त हो गया है, तो भी मैं घर नहीं लौट सकता। मैं देख रहा हूँ कि मेरी समस्या ने अब व्यापक रूप धारण कर लिया है। मुझे सामाजिक संघर्ष की इस समस्या का हल खोजना ही है। पुराने स्थापित परंपरागत दर्शन इस सामाजिक दर्शन की समस्या का हल कहाँ तक बताते हैं? क्या वो इस सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को स्वीकार कर सकता है? और वो हर परंपरा पर स्वयं परीक्षण करने के लिए दृढ़ संकल्प हुआ और इसी कारण गृह वापसी का विचार त्याग दिया और परिवाचक ही बना रहने का निश्चय किया। साथियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे सिद्धार्थ गौतम क्या करते हैं यह अगले एपिसोड में बताया जाएगा। तब तक सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।